हेलो एवरीवन। तो क्या आपको भी एलपीयू से बीटेक करना है लेकिन फी स्ट्रक्चर को लेकर मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट है? तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। मतलब अगर आपको एलपीयू से बीटेक करना है और किसी भी ब्रांच के अंदर करना है तो आज के इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। सबसे पहला फायदा, यहाँ पे फी स्ट्रक्चर तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट जो भी यहाँ का फी स्ट्रक्चर है उस पर आपको कैसे मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब मैक्सिमम लेवल का फी वेवर के लिए आपको क्या कुछ करना होगा। और जिस बच्चे को नहीं पता है मैं आपको बता दूं, एलपीयू आप सभी को 100% तक का स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। और मेरे ही कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, आप एग्जांपल देख भी सकते हैं डिस्प्ले पर। हमारे ही कई सारे स्टूडेंट को 60 to 70% का स्कॉलरशिप मिला है। मतलब पूरे 4 साल के फी में 70% का डायरेक्टली डिस्काउंट। और ये जो भी आपको स्कॉलरशिप मिलता है ये आपके पूरे 4 साल में, सिर्फ 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, 3 साल का नहीं, बल्कि पूरे थ्रू आउट द कोर्स पूरे 4 साल में डिस्काउंट हो जाएगा। मतलब मान के चलें, एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपका टोटल 1 साल का फी हो जाएगा 3 लाख रुपया, तो 4 साल का कितना हुआ? 4 साल का टोटल फी 12 लाख रुपया एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। तो इसमें अगर आपको 60% का भी डिस्काउंट मिलता है तो 7,20,000 का तो डायरेक्ट ही डिस्काउंट आपको मिल गया। लेकिन आपको देना कितना होगा? जो इसमें से बचा, मतलब 4,80,000 ही आपको सिर्फ देना होगा। तो इस तरीके का बेनिफिट भी होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। तो मैं आपको बताऊं, एलपीयू आप सभी को 100% तक का स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है और मैक्सिमम बच्चे इसे अवेल कर सकते हैं, क्योंकि इस स्कॉलरशिप को लेना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो क्या कुछ प्रोसीजर है, सारी प्रोसीजर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से शुरू से लेकर के अंत तक आप लोग देखिएगा। तो अगर एलपीयू में बीटेक की बात करें तो बीटेक के आपको लगभग हर टाइप के ब्रांचेज यहां पे आपको मिल जाता है। जो सबसे मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है वो भी यहां पे आपको मिल जाता है। साथ ही इसके स्पेशलाइजेशन डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर तरीके का स्पेशलाइजेशन भी यहां पे आपको मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन यानी कि ईसीई, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, बायोमेडिकल, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस और सिविल, ये हर टाइप के ब्रांचेज यहाँ पे आपको मिल जाता है। और इनमें से किसी भी ब्रांच या फिर कोर्स के अंदर एडमिशन लेना है तो प्रोसीजर एकदम सेम है। सभी बच्चों को एक एग्जाम में अपीयर होना होता है जिसका नाम है एलपीयू नेस्ट, यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी नेशनल एलिजिबिलिटी कम स्कॉलरशिप टेस्ट। और इसी एग्जाम के बेस पे आपको मैक्सिमम लेवल का स्कॉलरशिप भी मिलता है। तो सबसे पहले आपको इसी एलपीयू नेस्ट के लिए अप्लाई करना होता है। अप्लाई कहां से करना है? तो अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, सीधा उस लिंक पे क्लिक करके जाकर के अभी आप लोग एलपीयू नेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जब इस वीडियो को यानी कि हमारे वीडियो को देख रहे हो तो कुछ तो फायदा होना ही है। तो मैं आपको एक कूपन कोड भी दे रहा हूं। ठीक है, LPU LEI925। आप अगर अप्लाई करते टाइम इस कूपन कोड का यूज करिएगा तो फॉर्म पर आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट हो जाएगा। जो फॉर्म का फी होगा उस पर मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट भी होगा। और साथ ही आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको मैक्सिमम लेवल का स्कॉलरशिप भी मिलेगा। 60 से 70% तक का आपको स्कॉलरशिप, इवन अप टू 100% तक का भी स्कॉलरशिप यहाँ पे बच्चों को मिल रहा है। और 60 से 70% तो आप इजीली अवेल कर सकते हैं। तो इतने ज़्यादा का आप लोग स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अप्लाई करना होगा एलपीयू नेस्ट के लिए। अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे है। जो डिस्काउंट कोड है वो भी डाल देंगे जिसका यूज करके आप लोग काफ़ी ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। और एलपीयू नेस्ट के लिए अप्लाई कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने बता दिया है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा। एक कंप्लीट डिटेल वीडियो मैंने बनाया है। ठीक है, दूसरा, अप्लाई करने के बाद आपको एग्जाम स्लॉट बुक करके अपना एग्जाम देना होता है। ठीक है, एग्जाम इसके ऑनलाइन और ऑफलाइन कंडक्ट होता है, दोनों ही मोड से आप घर बैठे भी एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। और इसके एग्जामिनेशन में सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग आपका नहीं होता, इसलिए यहाँ पे स्कोर करना और भी ज़्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, और इसी एग्जाम में जितना अच्छा मार्क्स आपका आएगा आपको उतने ज़्यादा का स्कॉलरशिप मिलेगा। और जब आपका रिजल्ट आएगा उसी रिजल्ट में लिखा भी होगा कि आपको कितने % का स्कॉलरशिप मिल रहा है। और यहाँ पे आपको 4 कैटेगरीज में स्कॉलरशिप मिलता है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी। ठीक है, अब देखो मैं आपको फी स्ट्रक्चर आगे बताऊंगा तो साफ साफ क्लियर होगा। ये जितनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताया
ये अगर आपने देखा है अच्छे से ध्यान से, तो आपको जब मैं फी स्ट्रक्चर दिखाऊंगा ना, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगा। जैसे जो यहाँ का सबसे मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच है कंप्यूटर साइंस, अगर कंप्यूटर साइंस के फी स्ट्रक्चर को जानने का प्रयास करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2026 के एडमिशन के लिए यहाँ का फी स्ट्रक्चर है 1,60,000 रुपीज पर सेमेस्टर, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर आपका कैटेगरी ए का स्कॉलरशिप लगता है तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कॉलरशिप अमाउंट आपको 96,000 रुपीज का मिलेगा पर सेमेस्टर। और ये जो एप्लीकेबल होगा ये आपके टोटल हर सेमेस्टर में, टोटल 8 सेमेस्टर में आपके एप्लीकेबल होगा। आपका बार बार एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, जो भी मिलेगा आपको एक ही बार मिल जाता है स्टार्टिंग के टाइम पे ही। तो अगर आप अभी एलपी नेस्ट का एग्जाम देते हैं और आपको कैटेगरी ए का स्कॉलरशिप लगता है तो 96,000 रुपीज पर सेमेस्टर का आपको स्कॉलरशिप लगेगा और टोटल फी आपको पर सेमेस्टर ओनली 64,000 ही देना होगा। उसी तरीके से अगर आपको कैटेगरी वी का स्कॉलरशिप मिलता है तो आपको 80,000 रुपीज का स्कॉलरशिप मिल जाएगा पर सेमेस्टर और आपको 80,000 ही पर सेमेस्टर देना होगा। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इंस्टेंटली 50% का स्कॉलरशिप मिल रहा है, इवन 60% का यहाँ पे मिल रहा है। जो कैटेगरी ए में आते हैं उनको 60 to 70% का स्कॉलरशिप मिल जाता है। मतलब आप जितना जल्दी एग्जामिनेशन देंगे और जितना जल्दी एडमिशन लेंगे आपको उतने ज्यादा का स्कॉलरशिप मिलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में कंपटीशन काफी कम होता है। यहाँ पे एक ये तो एलपी नेस्ट के बेस पे तो मिलता ही मिलता है, लेकिन अगर आपके फादर टीचर हैं, फादर या फिर मदर में से यानी कि आपके पेरेंट्स में से कोई भी टीचर हैं तो आपको उस कंडीशन में जो भी फी है उस पर भी 20% का एडिशनल स्कॉलरशिप और मिल जाता है। मतलब शिक्षक सम्मान अनुदान के तहत जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, उनको एक अलग तरीके का सम्मान मिलता है। इसके अलावा जो स्कॉलरशिप आपको मिला उसके अलावा 20% का एडिशनल स्कॉलरशिप भी आपको मिलेगा। या फिर अगर आपके पेरेंट्स में से कोई भी अगर फौज में हैं तो उनको भी एडिशनल 20% का स्कॉलरशिप मिलता है। तो ये इतने ज़्यादा का स्कॉलरशिप आपको एलपीयू की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है और बच्चों को नहीं पता होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज के इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया है। और यहाँ पर जो एलपीयू नेस्ट का एग्जाम आप लोग देते हैं ना, इसमें आपको सेकेंड चांस का भी ऑप्शन मिलता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए फर्स्ट चांस में एलपी नेस्ट के एग्जाम में आप अपीयर हुए और आपको कैटेगरी बी का स्कॉलरशिप लगता है, लेकिन आपको लगता है कि हम सेकेंड चांस में कैटेगरी ए के अंदर जा सकते हैं, थोड़े से और अपने मार्क्स को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप दोबारा इस एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर हो सकते हैं। मतलब सेकेंड चांस में अगर आपका कैटेगरी ए आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और दोनों में से जो बेटर रहेगा वो आपको मिलेगा। जैसे मान के चलें आपका फर्स्ट चांस में कैटेगरी बी का लगता है और सेकेंड चांस में कैटेगरी सी का लग जाता है, तो उस कंडीशन में आपका जो बेटर है बी वाला वही मिलेगा। ऐसा नहीं कि बाद वाला आपका मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों में से जो बेटर होगा, जैसे मान के चलिए फर्स्ट चांस में कैटेगरी बी का लगता है और सेकेंड चांस में कैटेगरी ए का लग जाता है, तो सेकेंड चांस वाला मिलेगा। मतलब दोनों अटेम्प्ट में जो बेटर होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलता है। तो ये हर तरीके का फायदा आपको एलपीयू नेस्ट एग्जाम देने पे मिलता है। तो जितने बच्चे बीटेक करना चाहते हैं या फिर किसी भी कोर्स में एलपीयू के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप सभी लोग को मैं बता दूं, आप लोग एलपीयू नेस्ट के एग्जाम में जरूर अपीयर होइएगा। और अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे है, उस लिंक से अप्लाई करिएगा। तो ऑलरेडी आपका फॉर्म पर भी मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट लगा रहेगा, यही तो यहां से अप्लाई करने का फायदा है। साथ ही जो कोड मैंने आपको बताया है, कोड नोट कर लीजिए। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो ये कोड आपका बहुत काम आने वाला है। कोड है LPULEI925, ठीक है। इस कोड का यूज करते ही फॉर्म पर आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिलेगा। और कैसे अप्लाई करना है मैंने वो भी वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे आपको मिल जाएगा। तो मोटा मोटा आइडिया लेकर चलो कि 1,60,000 के आसपास आपका पर सेमेस्टर का फी है, और टोटल 8 सेमेस्टर में अगर हम बात करें तो टोटल 12,80,000 के आसपास आपका फी जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आपको 50% का भी स्कॉलरशिप लग जाता है तो आपका फी हो जाएगा 6,40,000, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पे मैं कैटेगरी बी की बात कर रहा हूँ, ए का लगता है तो वहाँ पे 70% भी आपको मिल सकता है। लेकिन अगर नीचे वाला मानते हैं, कैटेगरी बी भी मानते हैं, फिर भी आपको यहाँ पे फी में 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। 6,40,000 में आपका पूरा बीटेक हो जाएगा यहाँ से कंप्लीट, और वो भी कंप्यूटर साइंस से। तो इतना बेहतरीन यूनिवर्सिटी के अंदर इतने कम फी में आपको बीटेक करने का मौका मिल रहा है, जहां का प्लेसमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी बेहतरीन है। आप देख सकते हैं एक साथ में यहाँ पे हजारों बच्चों का प्लेसमेंट होता है, और प्लेसमेंट के बाद एक प्लेसमेंट सेरेमनी ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, और वहाँ पे सारे बच्चों को बुलाया जाता है, जहाँ पे डिस्प्ले पे आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे है, सभी लोग जाकर के अभी एलपीयू नेस्ट के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। साथ ही यहाँ पे बच्चों को 1 लाख रुपए का स्टडी ग्रांट भी मिलता है। जैसे मान के चलें आप जेई मेन के एग्जाम में भी अपीयर होते होंगे, ठीक है, जेई मेन या फिर एडवांस के एग्जाम में भी अपीयर होते हैं,
तो मान के चले इसके बेस पे आपको एनआईटी या फिर आईआईटी के अंदर एडमिशन मिल जाता है, ठीक है, तो आप उस कंडीशन में यहीं पे एडमिशन लेंगे। 100% ऑब्वियस बात है कि आप एनआईटी या फिर आईआईटी में ही एडमिशन लेंगे। लेकिन साथ में आप एलपीयू नेस्ट के भी एग्जाम को दिए रहेंगे ना, तो सबसे बड़ा फायदा आपको 1 लाख रुपए का स्टडी ग्रांट भी मिल जाएगा। मतलब वैसा बच्चा जो जेईई मेन और एडवांस का एग्जाम देता है और साथ में एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देता है, और अगर उनका एडमिशन एनआईटी या फिर आईआईटी में हो जाता है, तो एलपीयू की तरफ से एलपीयू नेस्ट के बेस पे उनको 1 लाख रुपए आईआईटी या फिर एनआईटी में पढ़ने के लिए स्टडी ग्रांट के रूप में दिया जाता है, और वो भी काफी सम्मान के साथ में दिया जाता है। आपको यूनिवर्सिटी विद पेरेंट्स बुलाया जाता है, और वहां पे कोई बड़े चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, या फिर जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सर हैं उनको बुलाया जाता है, और जो बड़े हस्ती हैं उनके हाथ से आपको 1 लाख रुपए का चेक मिलेगा एनआईटी या फिर आईआईटी में पढ़ने के लिए। तो ये भी काफी अच्छा इनके तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है, तो ये भी फायदा बच्चों को मिलता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे को एलपीयू नेस्ट के एग्जाम में जरूर अपीयर होना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे है, सभी लोग जाकर के अभी अप्लाई कर लीजिए, और कैसे अप्लाई करना है वो भी मैंने बता दिया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे मिलेगा। उस कंप्लीट वीडियो को देख करके स्टेप बाय स्टेप आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कोड आप लोग यही यूज करिएगा LPULEI 925, जिससे फॉर्म पर आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिले, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।